हाय गाइज, इस सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंटर टू पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग। किसी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट को किस तरीका से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीका से इनिशियलाइज करेंगे और इस पॉइंटर टू पॉइंटर की हेल्प से हम किस तरीका से अपने वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पॉइंटर टू पॉइंटर को डबल पॉइंटर भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं। डबल पॉइंटर इज समथिंग व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। इसका मतलब है कि डबल पॉइंटर जो है सो दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करता है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले मैं जो है सो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं और साथ में इनिशियलाइज कर लेता हूं, और देख सकते हैं इसका डेटा टाइप जो है सो क्या है, इंटीजर है। और साथ में एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेता हूं इंट स्टार ptr1, और इस वेरिएबल के एड्रेस को मैं इस पॉइंटर में स्टोर कर देता हूं। कुछ इस तरीका से है जैसे हमारा x नाम का वेरिएबल है और हमने कितने से इनिशियलाइज किया है, 10 से। और फ्रेंड्स ये अगर वेरिएबल है तो इसका कुछ ना कुछ तो मेमोरी एड्रेस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसे 100 एज्यूम करता हूं, और दूसरी लाइन में देख सकते हैं कि ptr1 नाम का एक पॉइंटर है जो इस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रखा है। इस वेरिएबल का एड्रेस कितना है, 100, यानी ptr1 नाम का एक पॉइंटर है जो इसके एड्रेस को होल्ड कर रखा है। मतलब कि इसका एड्रेस कितना है, 100, और ये ptr जो है सो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, x की तरफ। इसका मतलब है ptr1 पॉइंट्स टू x, मींस ptr1 नाम का पॉइंटर है जो x नाम के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रखा है। अब यहाँ देख सकते हैं डबल पॉइंटर इज समथिंग व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। आप यहाँ देख सकते हैं ptr1 क्या है, पॉइंटर है। यानी जैसे एग्जांपल के लिए मैं ptr2 नाम का एक पॉइंटर लेता हूँ, और ये जो पॉइंटर है ये दूसरे पॉइंटर, यानी इस केस में जो दूसरा पॉइंटर है वो ptr1 है, और इसके एड्रेस को ये ptr2 होल्ड कर रखा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये ptr1 पॉइंटर है। तो फ्रेंड्स पॉइंटर भी तो एक स्पेशल वेरिएबल होता है, मींस इसका भी कुछ ना कुछ हमारा मेमोरी एड्रेस होगा। जैसे मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि इसका एड्रेस जो है सो 200 है, और ये ptr2 नाम का जो पॉइंटर है वो इस पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, मींस कुछ इस तरीका से, और ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस पॉइंटर को फ्रेंड्स हम डबल पॉइंटर बोलेंगे। डबल पॉइंटर क्यों बोलेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं डबल पॉइंटर इज समथिंग व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। मींस ये पॉइंटर है जो कि हमारे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रखा है, और ये जो पॉइंटर है ptr2 जो दूसरे पॉइंटर, इस केस में जो दूसरा पॉइंटर है ptr1 है, उसके एड्रेस को होल्ड कर रखा है, और ये पॉइंटर जो है सो हमारे ptr1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि डबल पॉइंटर क्या होता है, जो दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करता है। तो चलिए देखते हैं डबल पॉइंटर को किस तरीका से डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिक्लेयर करने के लिए आपको जो है सो डेटा टाइप लिखना है, और यहाँ पे डबल एस्टेरिस्क सिंबल लिखेंगे, और उसके बाद वेरिएबल का नेम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट डबल स्टार ptr2। और फ्रेंड्स अगर इसको इनिशियलाइज करना होगा तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको लिखना है ptr2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ ptr1, मींस ptr1 नाम का पॉइंटर है और इसके एड्रेस को आपको ptr2 में स्टोर करवा देना है। इस तरीका से लिखते हैं, यानी ये जो हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है और ये जो है सो इनिशियलाइजेशन पार्ट है। या अगर आप एक लाइन में जो है सो इन दोनों चीज को लिखना चाहते हैं, यानी एक ही लाइन में डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे इंट डबल स्टार ptr2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ ptr1। मींस यहाँ पे ptr2 जो है सो क्या है, डबल पॉइंटर है और दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड कर रखा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ptr1 जो है सो इसको हम फर्स्ट लेवल पॉइंटर भी बोल सकते हैं, और ये डबल पॉइंटर जिसको सेकेंड लेवल पॉइंटर भी बोल सकते हैं। यानी ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर टू वेरिएबल है, और ये जो हमारा पॉइंटर है ptr2 ये एक्चुअली क्या है, हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर है। ये चेन कितना भी लंबा हो सकता है, फिर से ptr3 होगा, ptr4 हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि जब मेरा फर्स्ट लेवल पॉइंटर है तो उसका डेटा टाइप क्या है, इंट स्टार। जब सेकेंड लेवल पॉइंटर है तो मेरा क्या है, इंट डबल स्टार। ये कैसे होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है जिसका नाम x है, फ्रेंड्स इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। और फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा पॉइंटर। तो सबसे पहले पॉइंटर को रिप्रेजेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, स्टार। और ये किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, इसका x नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट। यानी इसके आगे जो है इंट जुड़ जाएगा। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट लेवल पॉइंटर है इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंट स्टार। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ptr का जो डेटा टाइप है इंट स्टार है। उसी तरीके से ये क्या हमारा डबल पॉइंटर यानी सेकेंड लेवल पॉइंटर। तो सबसे पहले ये तो पहले तो पॉइंटर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्टार लिखना है। और ये जो पॉइंटर है किसका एड्रेस होल्ड कर रखा है, ptr1 का, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंट स्टार। तो इसके पीछे क्या जुड़ जाएगा, इंट स्टार। यानी ये जो हमारा डबल पॉइंटर
पॉइंटर है या सेकेंड लेवल पॉइंटर है, इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंट डबल स्टार। इस तरीका से ये चेन कितने भी लंबी हो सकती है। अगर सपोज हमें थर्ड लेवल पॉइंटर अगर डिक्लेयर करना है तो आपको कुछ इस तरीका से करना पड़ेगा, इंट ट्रिपल स्टार ptr3 इक्वल टू एड्रेस ऑफ ptr2। इसका मतलब हुआ कि ptr3 नाम का जो है थर्ड लेवल पॉइंटर है, और ये जो मेरा ptr2 है जो सेकेंड लेवल पॉइंटर है जिसको डबल पॉइंटर भी बोलते हैं, इसके एड्रेस को इसने होल्ड कर रखा है कुछ इस तरीका से। जैसे कि मैं यहाँ पे ptr3 नाम का थर्ड लेवल पॉइंटर लेंगे और ये जो हमारा पॉइंटर है डबल पॉइंटर, इसके एड्रेस को होल्ड करेगा। तो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जैसे एज्यूम कर लेता हूँ 300 है। ये जो थर्ड लेवल पॉइंटर है ये इसके एड्रेस को होल्ड करेगा, यानी ये जो हमारा थर्ड लेवल पॉइंटर है ये ptr2 को जो है सो पॉइंट करेगा। और फ्रेंड्स इसका डेटा टाइप क्या होगा, सबसे पहले ptr3 क्या है, पॉइंटर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एस्टेरिस्क सिंबल लिखना है। और ये किसके एड्रेस को होल्ड कर रखा है, ptr2 के, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंट डबल स्टार। मीन्स आपको कुछ इस तरीका से जुड़ जाएगा। मीन्स ptr3 यानी इसका जो थर्ड लेवल पॉइंटर है इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट ट्रिपल स्टार। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक देखा कि ये डबल पॉइंटर क्या होता है और इसे हम किस तरीका से डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इस डिफरेंट लेवल के पॉइंटर से हम किस तरीका से हम इस वेरिएबल के वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है और इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, ptr1 होल्ड कर रखा है, यानी x नाम का वेरिएबल है, इसके एड्रेस को ptr1 जो है सो होल्ड कर रखा है। और ptr2 नाम का जो डबल पॉइंटर है, पॉइंटर टू पॉइंटर, ये जो है सो ptr1 का जो है सो एड्रेस होल्ड कर रखा है, यहाँ पे 200 है। उसी तरीका से थर्ड लेवल जो पॉइंटर है वो हमारा डबल पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड कर रखा है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंटर के हेल्प से हम किस तरीका से इस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू मॉडुलस t एंड x वेरिएबल को आपको लिख देना है। ये जनरली है जो आप किसी भी वेरिएबल को आप डिस्प्ले कराते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जनरल तरीका है। यहाँ पे मॉडुलस t लिखा है, जैसे x वेरिएबल जो है इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। तो जनरली आप लिखते हैं आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 10। और फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट लेवल पॉइंटर है जिसको ptr1 बोलते हैं, इसके हेल्प से हम इस वेरिएबल को किस तरीका से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यूजिंग सिंगल पॉइंटर। आपको देना है मॉडुलस t क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। आपको यहाँ पे लिखना है एस्टेरिस्क सिंबल एंड देन पॉइंटर का नाम यानी स्टार ptr1 और आपका वैल्यू कितना होगा 10। ये किस तरीका से आएगा, तो चलिए इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको स्टार ptr को कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं कि स्टार और ब्रैकेट में एड्रेस ऑफ x। ये ptr1 क्या है, ptr1 क्या है, एड्रेस ऑफ x है, यानी ptr1 जो है सो पॉइंटर है और x के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, यानी कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं स्टार एंड देन एड्रेस ऑफ x। इसका मतलब है कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ x का एड्रेस कितना है फ्रेंड्स 100। तो कुछ इस तरीका से लिखते हैं एड्रेस ऑफ x की जगह 100। अब इसका मतलब है कि वैल्यू एट 100, वैल्यू एट 100 क्या है, 100 के पास हमारा कौन सा वैल्यू है 10, और ये हमारा जो है वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगा। यानी सिंगल लेवल पॉइंटर के हेल्प से हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। उस केस में हमें सिंगल स्टार लगाना है। और ptr2 जो कि हमारा डबल पॉइंटर है, इसके हेल्प से इस वैल्यू को किस तरीका से एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखना है वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यूजिंग डबल पॉइंटर मॉडुलस t डबल स्टार एंड देन ptr। इसका मतलब क्या हुआ, डबल पॉइंटर के हेल्प से जो है ये वैल्यू आपको एक्सेस होगा। इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि डबल स्टार ptr2 क्यों लिखे। तो सबसे पहले मैं इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, यानी स्टार ptr2। इसका मतलब हुआ कि इस स्टार का मतलब हुआ वैल्यू एट ptr2। ptr2 क्या है, ptr1 के एड्रेस को होल्ड कर रखा है, यानी कुछ इस तरीका से इसको लिख सकते हैं ptr2 के जगह एड्रेस ऑफ ptr1। और एड्रेस ऑफ ptr1 क्या है 200, इसको हम 200 से रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीका से। एड्रेस ऑफ ptr1 क्या हो 200 से रिप्लेस हो गया। अब इसका मतलब हुआ कि इस स्टार का मतलब हुआ वैल्यू एट 200 पे हमारा वैल्यू कितना है 100 है। तो इस एस्टेरिस्क सिंबल एंड 200 को किससे रिप्लेस हो जाएगा 100 से, कुछ इस तरीका से। और लास्ट वाले इस एस्टेरिस्क सिंबल का मतलब है वैल्यू एट 100, यानी इस 100 पे जो हमारा वैल्यू है क्या है 10। और ये जो हमारा इस तरीका से ये आउटपुट आपको मिल जाएगा, यानी डबल पॉइंटर को यूज करके इस तरीका से आप इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीका से थर्ड लेवल पॉइंटर जो ptr3 है, उसके हेल्प से आप किस तरीका इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए लिखना है वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यूजिंग पॉइंटर ptr3 मॉडुलस t ट्रिपल स्टार एंड देन ptr3। और आपका आंसर क्या होगा 10। वो इसी तरीका से होगा कि मैं सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि वैल्यू एट ptr3, और ptr3 क्या है, ptr2 का एड्रेस को होल्ड किया है, यानी कुछ इस तरीका से एड्रेस ऑफ ptr2 को होल्ड कर रखा है। और एड्रेस ऑफ ptr2 क्या है 300।
यानी ये जो है 300 से रिप्लेस होगा। और यहाँ पे इस स्टार का मतलब वैल्यू एट 300, इसका कितना वैल्यू आएगा 200, यानी 300 पे हमारा वैल्यू कितना है 200। और फिर से आएगा यहाँ पे वैल्यू एट 200, 200 पे वैल्यू कितना है 100, कुछ इस तरीका से। और फिर से लास्ट में होगा वैल्यू एट 100, यानी 100 पे हमारा वैल्यू क्या है 10। और ये आपको इस तरीका से जो है सो आपको प्रिंट हो जाए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा फर्स्ट लेवल पॉइंटर, सेकेंड लेवल पॉइंटर यानी जिसको डबल पॉइंटर बोलते हैं, और थर्ड लेवल पॉइंटर के हेल्प से हम किस तरीका से वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए VS कोड पे मैं आपको जो है इस कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले VS कोड ओपन होने के बाद इस प्लस पे आपको क्लिक करना है और कुछ फाइल का नाम दे देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ tut3.c और एंटर हिट करने के बाद आपको जो है ये फाइल खुल जाएगा। उसके बाद आपको जो है सबसे पहले हेडर फाइल लिखना है आपको stdio.h। उसके बाद आपको लिखना है void main, कर्ली ब्रेसेस ओपन होने के बाद आपको लिखना है, सबसे पहले मैं एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर करके उसे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। जैसे मैंने हमें यहाँ 10 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। उसके बाद जो है एक इंटीजर टाइप का ptr1 नाम के पॉइंटर को डिक्लेयर कर लेता हूँ और एम्परसेंड के हेल्प से जो है इस x के एड्रेस को मैं स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो है इस वैल्यू को मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो उसके लिए लिखेंगे printf, आपको लिखना है वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू मॉडुलस t और आपको लिख देना है कॉमा करके वेरिएबल का नाम। और मैं इसे रन करके दिखाऊंगा। ये तो सिंपल है फ्रेंड्स, ये आप जानते भी हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू 10, ऐसा आप जानते हैं। और जनरली आप किसी भी वेरिएबल को इस तरीका से प्रिंट कराते हैं। और फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इसे हम पॉइंटर के हेल्प से किस तरीका से हम प्रिंट कराएंगे। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यूजिंग पॉइंटर ptr1, इसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ मॉडुलस t देंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लिखना है एस्टरिस्क सिंबल एंड देन पॉइंटर का नाम ptr1, कुछ इस तरीका से। और जो है आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है स्लैश साइन दे देता हूँ। मैं फिर से रन करा के दिखाता हूँ कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितना है x और वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यूजिंग पॉइंटर ptr1 यानी 10। इस ptr1 के हेल्प से जो है आप इस वैल्यू को आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। उसी तरीका से अगर हमें डबल पॉइंटर लिखना हो तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, इंट और डबल स्टार एंड देन उस वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ ptr2 और उसमें जो है मैं ptr1 का एड्रेस को रखना चाहता हूँ। और इस डबल पॉइंटर के हेल्प से इस वैल्यू को किस तरीका से एक्सेस करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए आपको शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो को प्रेस करना है, इससे कॉपी हो जाएगा। और अगर आप इसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो अल्ट डाउन एरो से नीचे होगा और अल्ट अप एरो से ऊपर होगा। तो मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इसे अपडेट कर देता हूँ कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यूजिंग जो है डबल पॉइंटर, यहाँ पे लिख देता हूँ डबल पॉइंटर और इसका नाम क्या है ptr2। इसके लिए आपको क्या लिखना है, आपको सब कुछ सेम है। यहाँ पे डबल स्टार होगा और यहाँ पे डबल पॉइंटर का नाम क्या है ptr2। और मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यूजिंग डबल पॉइंटर ptr2 कितना है 10। इसी तरीका से अगर हमें थर्ड लेवल पॉइंटर को डिक्लेयर करना होगा किस तरीका से करेंगे, इंट डबल स्टार की जगह एक और स्टार ऐड हो जाएगा और इसका नाम मैं ptr3 ले लेता हूँ और इसमें ptr2 का मैं एड्रेस को स्टोर करवाता हूँ। इस थर्ड लेवल पॉइंटर के हेल्प से इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यूजिंग थर्ड लेवल पॉइंटर ptr3, एक और स्टार आपको ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है आपको ptr3। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितना है x, वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यूजिंग फर्स्ट पॉइंटर यानी सिंगल लेवल पॉइंटर जिसका नाम ptr1 है कितना है 10, डबल पॉइंटर या सेकंड लेवल पॉइंटर जिसका नाम ptr2 है उससे भी आप यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ptr3 जो थर्ड लेवल पॉइंटर है इसके हेल्प से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम सपोज अगर आप इस पॉइंटर के हेल्प से अगर इसे अपडेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप में यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल अगर सपोज थर्ड लेवल पॉइंटर है तो इससे अपडेट करने के लिए आपको लिखना है ट्रिपल स्टार ptr3 और आप लिख दो यहाँ पे सपोज मैं इसे 20 लिख देता हूँ और मैं फिर से इस वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसका मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। इस लाइन को सिर्फ इस लाइन को मैं रन करूंगा। ये पहली वाले जो लाइन है वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, आप यहाँ देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू 20। और इसी तरीके से अगर सेकंड लेवल पॉइंटर से अगर आपको अपडेट करना है इस वैल्यू को तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको अनकमेंट करने के बाद सिंपल डबल स्टार एंड देन उसका नाम क्या है ptr2, उससे अगर मैं सपोज 40 कर लेता हूँ तो आपको जैसे 40 आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू 40 यानी जो हमारा पहले वैल्यू था 10, इस तरीका से ये अपडेट हो जाएगा। और ptr1 यानी फर्स्ट लेवल पॉइंटर से किस तरीका से करेंगे, सिंपल आपको जो है सिंगल स्टार एंड देन ptr1 क्योंकि इसका नाम ptr1 है और मैं सपोज इसे 60 कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये अपडेट हो जाएगा यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 60। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि डबल पॉइंटर क्या है, इसे किस तरीका से डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीका से इनिशियलाइज करते हैं और इसे डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट लेवल के पॉइंटर के हेल्प से किस तरीके से वैल्यू एक्सेस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट लेवल के पॉइंटर के हेल्प से हम किस तरीके से उस वेरिएबल के वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कोड को जो है सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।